1971 યુદ્ધમાં ભારતની પાકિસ્તાન માટે જીતરા ઉપલક્ષમાં દેશ આજ મના રહ્યો है વિજય દિવસ। દિલ્હીના રાષ્ટ્રીય સમર સ્મારક માટે રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહ શહીદાને દીધી શ્રદ્ધાંજલિ। विजय दिवस माथे प्रदेश में भी राख्या जा रहा है कई कार्यक्रम। जोधपुर कोणार्क और कानीसू राखेगी श्रद्धांजलि सभा। सीकर रोड झुंझुनू में वीरांगना पहली सैनिकारो कर्यो गयो मान। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया पूग्या जोधपुर भूंगरा गांव। गैस त्रासदी पीड़ित परिवार से मिलत दीनी सांत्वना। प्रदेश सरकार माटे लापरवाही बरतवारो मांड्यो आरोप। भारत जमीन सु जमीन माथे मार करवा वाली परमाणु संपन्न बेलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 रो कर्यो सफलतापूर्वक रात्रि परीक्षण। 5000 किलोमीटर ताईं सटीक मार करवानी क्षमता राखे है आ मिसाइल। और प्रदेश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत 8 साल में पाइपलाइन जरिया से दिया जावेला 96 लाख घरेलू गैस कनेक्शन। नमस्कार। संजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ युद्ध में भारत री विजय उपलक्ष्य में देश आज विजय दिवस मना रह्यो है। इन मौका माथे दिल्ली राष्ट्रीय समर स्मारक माथे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सैन्य एहलकार वीर शहीदा ने श्रद्धांजलि दीनी। इन मौके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ट्वीट कर अपना संदेश में कहो कि विजय दिवस माटे कृतज्ञता साथ युद्ध के दौरान आपारा सशस्त्र बला कानीसू करीगी असाधारण वीरता ने याद कर्यो जावे है। विजय दिवस के उपलक्ष्य पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विजय दिवस 16 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सेना की विजय के स्मरण में हर साल मनाया जाता है। इससे पहले सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी और भारतीय नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमडे ने विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर कहा है कि विजय दिवस पर हम कृतज्ञता के साथ 1971 युद्ध के दौरान हमारे सशस्त्र बलों द्वारा प्रदर्शित असाधारण वीरता को याद करते हैं। राष्ट्र के लिए उनके अद्वितीय साहस और बलिदान की कहानियां हम भारतीयों को प्रेरित कर रही हैं। दुश्मन ने धूल चटावे है एड़ो है भारत रा वीर जवान। इन खातर कहलावे है वह भारत रो अभिमान। देश आज विजय दिवस मना रह्यो है। विश्व रा इतिहास में 16 दिसंबर रो दिन अमिट है क्योंकि 1971 में आज रे दिन भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत री सेना री जीत हुई ही। इर याद में हर बरस आज रे दिन विजय दिवस मनायो जावे है। इतिहास में 16 दिसंबर का दिन अमिट है। 16 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सेना की विजय के स्मरण में हर साल आज का दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1971 में पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने अपने 90,000 से अधिक सैनिकों के साथ बिना किसी शर्त के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा इस युद्ध में भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के संयुक्त बल का नेतृत्व कर रहे थे। इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र का जन्म हुआ। 1971 रो भारत पाक युद्ध जको दक्षिण एशिया रा भूगोल ने बदल दीनो हो और एक नवा देश रा रूप में बांग्लादेश रो उदय हुयो। इन युद्ध रे दौरान भारतीय जवान वीरता री कई मिसाला दुनिया रे सामे राखी। इनमां सु एक मौको हो जमालपुर रो युद्ध। इन युद्ध में ढाका माथे कब्जारी नींव राखी गई जबकि पाकिस्तानी सेना रा ताबूत में आखिरी कील ही। काई हो जमालपुरी लड़ाई रो पूरो किस्सो और काई ही वा दास्तान आओ देखा।
1971 का भारत पाक युद्ध 3 दिसंबर से शुरू हो चुका था। भारतीय सेना के 95 माउंटेन ब्रिगेड को तब के पूर्वी पाकिस्तान में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे किनारे कमालपुर, बख्शीगंज, जमालपुर, तैलंग होते हुए राजधानी ढाका पहुंचने का टास्क सौंपा गया। उन्होंने एक जमालपुर में गैरिसन बनाया हुआ था कि वो मैमन सिंह जो हमारे उत्तर दिशा से आते हैं उसकी फौज को रोकने के लिए था। जमालपुर गैरिसन में पाकिस्तानी सेना के 31 बलूच बटालियन के साथ कुछ अर्धसैनिक कंपनियां भी थी और उनके पास फील्ड बंदूकें भी थी। 10 दिसंबर 1971 तक 95 माउंटेन ब्रिगेड दक्षिण में एक मराठा एलआई के साथ जमालपुर के आसपास केंद्रित थी। दक्षिण पूर्व में 13 गार्ड और नदी के उस पार एक फील्ड रेजिमेंट और 125 मिलीमीटर मोर्टार की बैटरी के साथ ब्रिगेड मुख्यालय मौजूद था। ब्रह्मपुत्र नदी की जो ट्रिब्यूटरी थी उसको रात को हमने पार किया और दुश्मन के पीछे जाके उसके ढाका जाने के रास्ते को हमने घेर लिया, पकड़ लिया, वहां पोजीशन भी। जमालपुर पर 10 से 11 दिसंबर के दरमियान रात को दक्षिण से एक मराठा लाइट आगे बढ़ती है और दक्षिण पूर्व से हमला करने के लिए 13 गार्ड्स पर हमला करने की योजना बनाई जाती है। 10 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना ने जबरदस्त धावा बोला, लेकिन एक मराठा लाइट डिफेंस ने जबरदस्त मुकाबला किया। दुश्मन को बहुत हौसला था, उसने तो हमको एक जिंदा कारतूस भेजा था और कहा था कि यदि आप हमसे लड़ोगे तो ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल रंग आपके खून से कर दें। भारतीय सेना की रणनीति का नतीजा यह निकला कि कुछ ही घंटों में पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण की पेशकश कर दी। लगभग 234 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 61 को पकड़ लिया गया। इसी के साथ जहां भारतीय पैराट्रूपर्स सैनिकों के उतरने का रास्ता साफ हुआ, तो वहीं ढाका को उत्तर से घेरने का रास्ता भी अब मिल गया। नतीजा 16 दिसंबर तक ढाका का पतन हुआ और मुक्ति मिली बांग्लादेश को। जोधपुर में आज 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतरी जीतरी वर्षगांठ माथे कोणार्क कोर कानिसू विजय दिवस ने बड़ा हर्षोल्लास रे सागे मनायो गयो। 16 दिसंबर ने भारत पाकिस्तान माथे जीत हासिल करी ही इन जीतरी वर्षगांठ ने अठे युद्ध स्मारक माथे विजय दिवस रूप में मनायो गयो। इन मौका माथे राख्योड़ा कार्यक्रम में आला सैन्यकर्मी, प्रशासनिक एहलकार, पुलिस, बीएसएफ, वायुसेना, एनसीसी कैडेट्स और स्कूली टाबर घनी तादाद में मौजूद रहा। कार्यक्रम में जोधपुर राजघराना गज सिंह दित्पी भी मौजूद रहा। कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग कोणार्क कोर और पहलीरा सैनिक इन युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देवा वाला सैनिका ने पुष्प अर्पित कर्या। अठे युद्ध स्मारक माथे 108 फीट ऊंचो राष्ट्रीय ध्वज भी फहरायो गयो। मॉन्यूमेंटल तिरंगा की स्थापना की गई है। हम फ्लैग फाउंडेशन की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में मॉन्यूमेंटल जो बहुत बड़े बड़े साइज के फ्लैग होते हैं वो लगाते हैं। हमारा उद्देश्य है कि देश की जनता को झंडे के बारे में, मैं बड़े कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ, 90% लोगों को पूरी ठीक से जानकारी नहीं है, तो हम उनको जानकारी देते हैं। आपके माध्यम से भी आज मैं ये बोलना चाहूँगा और सबको प्रोत्साहित करते हैं कि अगर आप एक राष्ट्रभक्त हैं और आपको स्वाभिमान है देश के ऊपर, तो आप झंडे का हर तरीके से सम्मान से इस्तेमाल कीजिए। 18/11/70 को फौज में भर्ती हुआ था, तो ट्रेनिंग की मेरिट में उसके बाद 71 का बाहर लग गया। फिर हमारी यूनिट को आगे उस पर भेज दिया, फ्रंट में भेज दिया। तो हम बांग्लादेश में लड़ाई लड़ी। तो पहले तो हम 6 महीने पहले चले गए थे, वहाँ मुक्ति बन्नी के साथ लड़ाई लड़ी। और उसके बाद जब फिर 3 दिसंबर को लड़ाई डिक्लेयर हुई, फिर हमारा पहले दिन ही उनसे मुकाबला हुआ, जिसमें उनका हमने बहुत नुकसान किया, हमारा भी हुआ। ऐसे लड़ाई चलते चलते 16 तारीख तक चली। लास्ट दिन था जहां ढाका में उसने किया। मैं बिल्कुल ठीक ठाक था और हमारी यूनिट जो रेजिमेंट थी, हमारी 4 सिख रेजिमेंट थी, तो हमारे को भी ऑर्डर मिला। फिर उन्होंने हथियार फेंक दिए है, नियाजी साहब आएंगे वहाँ घेरा डालना है। तो उसके बाद हमने घेरा डाला, तो उन्होंने ऐसी बेईमानी की हमारे साथ। जो हमारे जवान थे वो शांति प्रिया गए
उन्होंने गोली चलाना शुरू कर दिया। जैसे हमारे जवान कुछ मारे भी गए और मैं भी उसमें, मेरे भी टांग में गोलियां लगी। तो उसके बाद में फिर कर्नल साहब थे, उन्होंने कहा भाई अगर वो गोली चलाते हैं तो आपको भी चलानी है। फिर हमने उनका मुकाबला किया। विजय दिवस माथे आज झुंझुनू शहीद स्मारक पार्क माथे एक कार्यक्रम राख्यो गयो। अठे शहीदाने नमन कर पुष्पांजलि अर्पित करी गई। एणरे साथे शहीद वीरांगनाओं और पहलीरा सैनिकारो मान कर्यो गयो। जिला सैनिक कल्याण एहलकार परवेज अहमद बतायो कि 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय फौज पाकिस्तान माथे जीत हासिल करी ही। झुंझुनूरा भी वीर योद्धा इन युद्ध में आपरो योगदान दीनो हो। विजय दिवस आज पूरे राष्ट्र में मनाया जा रहा है। उसी की भांति हमने आज झुंझुनू में विजय दिवस का समारोह रखा था और हमारे कलेक्टर साहब और हमारे जितने एक्स सर्विसमैन हैं सब हम यहाँ इकट्ठा हुए शहीद स्मारक पे श्रद्धांजलि देने के लिए। हमारे सूर्यवीरों ने अपनी बलिदान दिया। ये 1971 की जो युद्ध हुई थी, भारत पाक युद्ध, इसमें बहुत साहस दिखाया। मैं 71 की जो वार थी उसके अंदर हमारी पलटन ने 14 ग्रेनेडियर ने दूरचियाँ के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जो पोस्ट थी उसके ऊपर 5 किलोमीटर अंदर जाकर के हमला किया था। उस युद्ध में मैं भी घायल हुआ था और हमारी यूनिट ने बड़ी ही बहादुरी के साथ में वहाँ पर लड़ाई लड़ी। हमको एक टास्क मिला 9 नवंबर को कि उनका एक चकरा गांव है उसको फतेह करना है और 2 दफ़ा हमारा अटैक नाकामयाब हो गया। तीसरी बार हम आए तो वहाँ की सिचुएशन ऐसी थी कि उनके टैंक लगे हुए थे कम से कम 15 से 20 और दूसरी साइड में बसंतर रिवर पड़ता था, उसमें 1.5 से 2 फीट पानी चल रहा था और ये दिसंबर का महीना। अब आप सोच सकते हो कितनी सर्दी थी उस समय। तो उनका ये कहा था कि बसंतर रिवर है वो तो क्लियर है, अपने इधर से ध्यान रखेंगे। और हमने रात को बसंतर रिवर से क्रॉस करके और चकरा को फतेह किया। भारत पाक युद्ध में भारतरी विजय ने विजय दिवस रूप में मनायो जा रही है। सीकर शहर रा शहीद स्मारक माथे सैनिक कल्याण बोर्ड और पहलीरा सैनिका कानीसु युद्ध में शहीद हुआ भारतीय सैनिका ने श्रद्धांजलि देवा खातर एक सभा राखी गई। सैनिक कल्याण एहलकार कर्नल विजेंद्र सिंह महला बतायो कि भारतीय सेना री वीरता ने आज रे दिन सगड़ा देश में विजय दिवस रा रूप में मनायो जावे है। इन मौका माथे पहलीरा सैनिक आपरा अनुभव भी साझा कर्या। Mimaya और सबके पास ये तर्जुमा मेरा एरिया गुरदासपुर और यहाँ पर हमारी उसने बनाया और बरावी नदी को पार करके उसकी लड़ाई पूरा भाग किया। तो मैं 65 की लड़ाई में रानिया से पाकिस्तान का उसने था पीछे कर गया और उसको पाकिस्तान के ऊपर थ्रस्ट करा तो वो अपने टैंकों को लेकर के भागे और ब्रिज को तोड़ के रावी नदी। चलिए बेहतर मैं हम डिफेंस में यानी 31 आर्मर की एक मतलब बहुत ही शक्तिशाली ड्यू जो कि रिजर्व पे काम करता था, मैं उसमें ये आज का जो हमारा विजय दिवस है इसके अंदर अभी आप लोगों ने देखा जो सम्मिलित हुए अधिकारी और ये इसकी जो महत्व है किस लिए हमने सेलिब्रेट करना है कर रहे हैं इसको। ये काफ़ी वक्ता जो 71 वार के हमारे पास में हीरोज़ भी हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए। कर्नल जगदेव सिंह साहब ने इसके बारे में बताया क्यों हम ये मना रहे हैं। ये जो विजय दिवस है मैं तो शहर के सभी लोगों से या देशवासियों से एक अपील करूंगा कि इसको एक उत्सव के रूप में मनाना चाहिए ताकि जो भी हमारे जवान शहीद भी हुए हैं या रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स यहाँ आ रहे हैं, रिटायर्ड सैनिक आ रहे हैं, जो भी है इनका मनोबल इतना बढ़े कि वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। तो सारे शहरवासियों से यही निवेदन है उसको एक उत्सव के रूप में 65, 48 और 76, 2 और 71 के जो शहीद हैं उन सब वीरों को नमन करता हूँ। ये वीरों की धरती है और इसमें
हम सबको मिल करके इन नौजवान जो शहीद हुए हैं उनकी श्रद्धांजलि को हमेशा के लिए याद रखना चाहिए। और ये एक हिंदुस्तान के लिए बहुत ही बड़ी गौरव की बात है कि 71 ऑपरेशन में जो है पाकिस्तान से हमने 93,000 आदमियों को जल ढाका से रिजर्व अरेस्ट करके और उनके कैंपों में जगह जगह पर कैदियों के साथ पहुँचाया है। बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे जो समुद्र बोर्ड के अधिकारी हैं उन्होंने हमें इन्वाइट किया और हमने ये आप सबके लिए एक गौरव का विषय है कि इसको हम हर साल इस तरह से मनाते रहें और शहीदों को नमन करते रहें। जय हिंद। भारतीय जनता पार्टीरा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया आज जोधपुर पुग्या। अठे शेरगढ़ भूंगरा गांव में गैस त्रासदी सु पीड़ित परिवार सु मुलाकात कर ढांढस बंधायो। इन मौका माते वणा खबर ने विश्वास कहो कि शेरगढ़ भूंगरा गांव में जी त्रासदी हुई है वह घनी दुखदायी है। वणा कहो कि राजस्थान सरकार लारला 4 साल में महिला अपराध और भ्रष्टाचार चरम माथे पूग्यो। प्रदेश में आ 4 साल में 8 लाख सु बत्ता आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पूनिया कांग्रेस नेता राहुल गांधी सु सवाल पूछो कि लारले दिना प्रदेश में आई लंपी बीमारी में कांग्रेस सरकार कानी सु घनी लापरवाही बढ़ती गई। वणा प्रदेश सरकार सु कई इन बारा में बात करेला। गैस सिलेंडर ब्लास्ट से भूंगरा में एक बड़ी त्रासदी हुई, बहुत ही हृदय विदारक भी है और संवेदनाओं से परिपूर्ण है। पिछली विजिट के दौरान भी मैं अस्पताल गया, मरीजों से मिला, उनके परिजनों से मिला, अस्पताल के प्रशासन से भी बातचीत की और उनसे उनके उपचार की जानकारी भी ली और कुल मिलाकर अस्पताल की तरफ से व्यवस्थाएं संतोषजनक थी। लेकिन क्योंकि एक इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी थी कि जिसकी पूर्ति बहुत ही असंभव है। राज्यपाल कलराज मिश्र आज जयपुर जवाहरकला केंद्र में न्यारा न्यारा क्षेत्र में उल्लेख जो काम करवा वाली प्रतिभा मारो मान कर्यो। एक निजी संस्था का निशु राखोड़ा फेलिसिटेशन सेरेमनी में राज्यपाल खेल, नृत्य और सामाजिक कामा समेत दूजा क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करवा वाली प्रतिभाओं ने स्मृति चिन्ह देवणारो मान कर्यो। इन मौका माथे राज्यपाल कहो कि सम्मान मिलबो हर व्यक्ति ने आगे और चोखो करवा खातर प्रोत्साहित करे है। सम्मानित किया है। बड़े उत्कृष्ट कोटि के लोग थे, अपने अपने क्षेत्रों में उन्होंने विशिष्ट प्रकार की विशेषता प्राप्त की है। मैं ऐसे सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और इस ट्रस्ट को भी बधाई देता हूं। मैं समझता हूं जिस प्रकार के लोगों को मैंने देखा, मुझे लगा कि केवल औपचारिकता बरतने के लिए कार्यक्रम नहीं किया गया है, सही माने में जो उसके योग्य लोग हैं ऐसे लोगों को अभिनंदित किया गया है। इसका फायदा ये होता है कि जब समाज में लोग देखते हैं कि इन प्रकार के लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जाता है, तो बाकी के लोग भी उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। जब भी कहीं अवार्ड सेरेमनी होती है तो वहाँ तक पहुँचने के लिए सभी को जितने लोगों को मिला है बहुत मेहनत और काम करना पड़ता है। और मैं कहूँगी कि मैंने बहुत ही कम टाइम में जितने भी लोगों को मैं मदद कर पाई उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि बच्चियों ने और महिलाओं ने मुझे हेयर डोनेशन किया और ऑल ओवर इंडिया से मुझे हेयर डोनेशन आ रहा है। इनफैक्ट इंटरनेशनली भी मुझे बच्चे कांटेक्ट कर रहे हैं वाया इंस्टाग्राम। तो ये जो प्लेटफॉर्म है जिससे मुझे हेयर डोनेशन आ रहे हैं, मैं इन गरीब बच्चियों की मदद कर पा रही हूँ हेयर डोनेशन के ज़रिए विग देने के लिए। ऐसी चीज़ों से बहुत प्रोत्साहन मिलता है, आगे मेहनत करने के लिए लुक फॉरवर्ड करते हैं हम चीज़ों को। इन चीज़ों से हम लोगों का मनोबल बढ़ता है कि हम लोगों को पहचाना जा रहा है और इन्हीं चीज़ों के थ्रू ये भी होता है कि जो आने वाली जनरेशन है उनको भी एक ये रिकग्निशन मिलती है कि भाई हम कुछ करेंगे तो हमें आगे इस चीज़ की रिकग्निशन मिलेगी। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। जयपुर शहर के नामचीन व्यक्ति जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में कुछ कर दिखाया है, हिज एक्सीलेंसी ऑनरेबल गवर्नर श्री कलराज मिश्रा जी आज के चीफ गेस्ट थे और उनका यहाँ होना हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। अरुणाचल प्रदेश तवांग सेक्टर में भारत और चीन सैनिकों रे बीच झड़प रे पछे बढ़िया तनाव रे बीच भारत काल जमीन सु जमीन माथे मार करवा वाली परमाणु संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 रो रात्रि परीक्षण सफलता सारू पूरो कर लीनो।
आ मिसाइल 5000 किलोमीटर ताईं सटीक मार करबारी क्षमता राखे है। प्रदेश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रे तहत आवाड़ा 8 साल में पाइपलाइन रा जरिया सु 96 लाख घरेलू गैस कनेक्शन मुहैया करा दिया जावेला। खान और पेट्रोलियम महकमा रा अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल काल जयपुर में राज्य में काम करवा वाली सगड़ी 14 गैस कंपनियां रा प्रतिनिधियां सागे करीगी समीक्षा बैठक में आ जानकारी दीनी। वणा राज्य रा 33 जिला में काम करवा वाली आ कंपनियां ने तय समय सीमा में पाइपलाइन सु गैस और सीएनजी बांटवारी व्यवस्था करवारा भी निर्देश दीना। वणा बतायो कि जयपुर में जोबनेर सु कालवाड़ होता तक पाइपलाइन डाली जावेली। अगले साल मार्च ताईं जयपुर आ कालवाड़ रोड, झोटवाड़ा, विद्याधर नगर और महेंद्र सेज में 10,000 कनेक्शन कर दिया जावेला। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी महकमा रा अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल कहो कि प्रदेशवासिया खातर पीबारा पानी ने बांटबारा सगड़ा 33,769 जलाशयां सफाई समयबद्ध करवा खातर कंप्यूटरीकृत मॉनिटरिंग व्यवस्था करी जावेली। डॉक्टर अग्रवाल काले जयपुरा जल भवन में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में कहो कि प्रदूषित पानी की समस्या ने देखता तक जुडोड़ा जिला री 2583 किलोमीटर सु 32 पुरानी और टूटी फूटी पाइपलाइन ने चिन्हित करो गयो है, जिनमें सु 886 किलोमीटर की पाइपलाइन ने बदलवारी मंजूरी दी गई है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद राजस्थान कानीसू आज भारत पाक युद्ध री जीत री वर्षगांठ माथे विजय दिवस मनायो गयो। जयपुरा बस्ती में राखोड़ा इन कार्यक्रम में भारत कानीसू लड़या गया युद्ध में आपरो सर्वस्व न्योछावर करवा वाला वीरा ने नमन करो गयो। इन मौका माथे पहलीरा सैनिक और वणारा परिजनारो भी परिषद कानीसू मान करो गयो। एक भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। इस दिन भारतवर्ष की सेनाओं ने अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए 13 दिन के मात्र भीतर पाकिस्तान की सेनाओं को परास्त किया और इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर 93,000 सैनिकों का सरेंडर लिया और बांग्लादेश नामक देश का जन्म हुआ। इस दिवस को मनाने के लिए हम 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया करते हैं हर वर्ष। इस विजय दिवस में जहाँ पे एक विजयश्री है, उसके साथ ही साथ लगभग 3,000 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, तो उनको याद करने का भी यह समय है। भारतीय वायुसेना का अहम रोल रहा था और ये एक डिसाइसिव बैटल था जिसके अंदर भारतीय वायुसेना ने अपनी बमबारी इतनी एक्यूरेट की थी कि राजभवन के अंदर जो मीटिंग हो रही थी वहाँ पे गवर्नर हाउस के अंदर, वो डायरेक्टली अंदर बॉम्ब गया हमारा और वो मीटिंग के अंदर गवर्नर साहब के होश उड़ गए और उन्होंने कहा कि सरेंडर करो भैया, सरेंडर करो। तो इससे कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हिट करना। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी गवर्नर, हम हिट किया तो भारतीय वायुसेना ट्रुप को ले जाने के लिए हमारे हेलीकॉप्टर लगे हुए थे, ट्रुप को ट्रांसपोर्ट करने ट्रांसपोर्ट जहाज लगे हुए थे और लड़ाकू विमान उसको तोड़ने में लगे हुए थे। यही चीज़ हमने पाकिस्तान से भी की थी। इसलिए भारतीय वायुसेना का अहम रोल हुआ है, जो पूरी दुनिया में इसके बारे में बात की जाती है कि भारतीय वायुसेना ने गजब का काम किया था 71 की लड़ाई में। जयपुर में काले राज्य सरकार रा सूचना प्रौद्योगिकी और संचार महकमा कानीसू ग्लोबल इन्वेस्टर मीटअप रो आयोजन करो गयो। इन मीट में स्टार्टअप चौपाल रे साथे साझेदारी करेगी। इन मौका माते सूचना प्रौद्योगिकी महकमा रा आयुक्त और संयुक्त सचिव आशीष गुप्ता आपरा संबोधन में आई स्टार्ट कार्यक्रम रा बारे में जानकारी दीनी और बतायो कि वो कार्यक्रम स्टार्टअप ने विकसित करवा में मदद कर रही है। इन दौरान ग्लोबल इन्वेस्टर्स रे साथे एक MOU माथे भी दस्तखत किया गया। From across the country and across the globe करीबन 15 इन्वेस्टर्स आज यहाँ पे आए और 25 स्टार्टअप जो आई स्टार्ट के प्रोग्राम से कनेक्टेड हैं या रजिस्टर्ड हैं, उन लोगों ने इन इन्वेस्टर्स के सामने अपनी प्रेजेंटेशन दी, अपने आइडियाज़ को साझा किया। इन स्टार्टअप्स को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में इन 25 स्टार्टअप्स को ये जो 15 इन्वेस्टर्स हैं वो फंड करेंगे। तो वो जो फंडिंग उनको मिलेगी, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 50 लाख से 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो चयनित स्टार्टअप्स हैं उनको मिलेगी और उससे जो है हमारे जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको और बढ़ावा मिलेगा। और ये बहुत ही अमेजिंग इवेंट रहा है राजस्थान के लिए एंड दिस द फर्स्ट इवेंट, पहला इवेंट इस तरीके का जिसमें US से इतने सारे इन्वेस्टर्स आए हैं एंड दे आर पुटिंग मनी इन स्टार्टअप्स फ्रॉम राजस्थान।
So I'm thankful to the startup ecosystem, iStart especially for supporting this. यहाँ हम लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हैं। 25 कंपनियाँ अभी प्रेजेंट कर रही हैं। उसके बाद हम लोग उनको इवैल्यूएट करेंगे और जिस कंपनी में अच्छा लगेगा उसमें पैसा लगाएंगे। ये बहुत बड़ा चीज़ हो रहा है यहाँ जयपुर में with the help of government of Rajasthan as well as startup चौपाल। अमेरिका में बैठ करके वहाँ के स्टार्टअप को हमेशा देखता हूँ, लेकिन यहाँ आकर के सारे स्टार्टअप ओनर से मिलना, फाउंडर से बात करना का अपना एक अलग मजा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरोની અજમેર ઇકાઈ કાર્યવાહી કરતા થકા ઉદયપુરની કનોડ નગરપાલિકાની અધ્યક્ષ ચંદા મીણાર વણારા પતિ સત્યનારાયણ મીણાર ઉપાધ્યક્ષ નરેન્દ્રસિંહ બાવેલને रिश्वत देता थका रंगे हाथों गिरफ्तार કર્યો है। एसीबीरा महानिदेशक बीएल सोनी बताया कि आरोपी परिवादी शू नगरपालिका में सप्लाई करेगी सामग्री रा बिल पास करवारी एवज में 30,000 रुपया रिश्वत लीनी है। एसीबी री टीम जयपुर जिला री गोविंदगढ़ पंचायत समिति में कार्यरत एलडीसी ने 6,000 रुपया रिश्वत लेता तक गिरफ्तार कर्यो। आरोपी परिवादी शू प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में आवास बनावा खातर किस्त डालबारी एवज में रिश्वत री आ राशि लीनी है। सेवा भारती कानी शू जयपुर में आज किशोरी विकास कार्यक्रम राख्यो गयो। इन कार्यक्रम में किशोरिया और संस्कार केन्द्र रा विद्यार्थी गीत वंदना प्रस्तुत करी। इन मौका माथे प्रांत समन्वयक कानी शू एक कार्यक्रम रो भी आयोजन कर्यो गयो। इन कार्यक्रम में सेवा बस्ती में चाल रही प्रकल्प रा परिचय और वणारी उपयोगिता बताएगी। अठे महिला टीम कानी शू भजन सत्संग भी कराया गया और किशोरिया ने भोजन रा पैकेट भी बांटा गया। उल्लेखयोग है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महतब जो खंड सेवा भारती कानीसू देश भर में समाज सु वंचित लोगों की सेवा खातर बस्तिया में जार सेवा रा काम कर्या जा रहा है। मध्य प्रदेश रा पन्ना में आज सु शुरू हुई 25वीं यूथ नेशनल वॉलीबॉल होड़ में राजस्थान री महिला और पुरुष वर्ग री टीम भाग ले रही है। पुरुष टीम री कमान रोहित कुमार जबकि महिला टीम री कमान अल्पना ने सौंपी गई है। गौर करवा जोग है कि इन 7 दिवसीय चैंपियनशिप रो आयोजन आज सु 22 दिसंबर तक कर्यो जा रही है। राजस्थान वॉलीबॉल महासंघ महासचिव राम अवतार सिंह जाखड़ उम्मीद जताई कि दोनों टीमां चोखा खेल रो प्रदर्शन करता तका मेडल ले लौटेली। भारत और बांग्लादेश रे बीच 2 क्रिकेट टेस्ट मैचां सीरीज रो पहलो मुकाबलो चटगांव में खेलो जा रही है। आज बांग्लादेश री पहली पारी 150 रन माते सिमट गई। भारत बांग्लादेश ने फॉलो ऑन खिलाबारी बजाय दूजी पारी खेली। इन पारी में चेतेश्वर पुजारा 102 रन बनाया जबकि ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल आपरा टेस्ट कैरियर रो पहलो शतक लगायो। पुजारा रो शतक पूरो होता ही कप्तान के एल राहुल पारी घोषित कर दी। इन तरह बांग्लादेश कुल 513 रन रो बड़ो लक्ष्य मिलो। बांग्लादेश दूसरी पारी में खेलता तका बिना किसी नुकसान रहे 41 रन बना लीना। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में ठंड रो असर बढ़ गयो है। आज सीकर जिला रा फतेहपुर शेखावाटी में पारो जमाव बिंदु माथे पूग गयो। मौसम महकमा रे सारू आबाळ 48 घंटा में कमो कम तापमान 1 से 2 डिग्री माइनस तई गिरावट हो बारी आसार है। और अब आखिर में खास खबर एक फेरू। 1971 युद्ध में भारत री पाकिस्तान माते जीतरा उपलक्ष्य में देश आज मना रही है विजय दिवस। दिल्ली रा राष्ट्रीय समर स्मारक माते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शहीदा ने दी श्रद्धांजलि। विजय दिवस माते प्रदेश में भी राख्या जा रहा है कई कार्यक्रम। जोधपुर कोणार्क और कानीसू राखी की श्रद्धांजलि सभा। सीकर रोड झुंझुनू में वीरांगना में और पहली रात सैनिकारों करो गयो मान। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया पूग्या जोधपुर रा भूंगरा गांव गैस त्रास थी पीड़ित परिवार सु मिलत दीनी सांत्वना। प्रदेश सरकार माथे लापरवाही बरतवारो मांड्यो आरोप। भारत जमीन सु जमीन माथे मार करवा वाली परमाणु संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 रो कर्यो सफलतापूर्वक रात्रि परीक्षण। 5000 किलोमीटर ताईं सटीक मार करवारी क्षमता राखे है आ मिसाइल। और प्रदेश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत 8 साल में पाइपलाइन रा जरिया से दिया जावेला 96 लाख घरेलू गैस कनेक्शन। इन साथ ही संजा 5 बजे राजस्थानी खबर पूरी हुई। साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।